कभी कभी कुछ कहानियां ना फिल्मों जैसी लगती हैं, लेकिन होती हैं 100% सच्ची। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है वीरानी भाइयों की और उनके ब्रांड बालाजी वेफर्स की। एक ऐसा सफर जो सूखे, गरीबी और नाकामी से शुरू होकर हजारों करोड़ के साम्राज्य तक जा पहुंचा। तो चलिए इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते। सब कुछ बस यहीं से शुरू हुआ। सोचिए, ये सिर्फ 20,000 रुपए नहीं थे। ये एक गरीब किसान की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी और अपने बेटों के लिए एक बेहतर भविष्य की अकेली उम्मीद थी। और ये पैसे देते हुए पिता ने बस एक ही बात कही। ये साल था 1972, जब गुजरात में भयंकर सूखा पड़ा था। सब कुछ तबाह हो गया था। अपनी जमीन बेचकर एक पिता ने अपने 3 बेटों को शहर भेज दिया ताकि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। और ये आज की हकीकत है। बालाजी वेफर्स का सालाना टर्नओवर तो 20,000 रुपए से 6,000 करोड़ रुपए तक का सफर। सुनने में वाकई यकीन नहीं होता है ना? तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? इस कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या राज हैं? आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और उन उसूलों को समझते हैं जिन्होंने ये सब मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 1970 का दशक। एक गांव जहां सूखे ने जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि परिवार को एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। अब शहर तो आ गए, सोचा कि खेती किसानी से जुड़ाई कोई काम करेंगे। उन्होंने खेती के उपकरणों का काम शुरू किया, लेकिन किस्मत देखिए, उनके साथ धोखा हो गया। किसी ने उन्हें नकली सामान बेच दिया और उनकी सारी पूंजी, वो 20,000 रुपए, सब डूब गए। 2 साल के अंदर वो वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, यानी बिल्कुल खाली हाथ। सिर्फ 90 रुपए। ये थी चंदू भाई वीरानी की पहली सैलरी, जो उन्हें एक सिनेमा की कैंटीन में काम करके मिली थी। हालात इतने मुश्किल थे कि कई बार तो सिर छुपाने के लिए छत का किराया देना भी नामुमकिन सा लगता था। और यहीं से उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। उन्होंने हर काम को पूरी लगन से अपनाया, चाहे वो कैंटीन में खाना परोसना हो, फिल्मों के पोस्टर चिपकाना हो, या फिर रात में सिनेमा की फटी हुई सीटों को सिलना हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और उनकी यही मेहनत आगे चलकर बहुत काम आने वाली थी। तो कैंटीन में काम करते करते ही एक दिन उन्हें एक बड़ी अजीब सी, कह सकते हैं, एक प्रॉब्लम दिखी। और उसी प्रॉब्लम ने एक जबरदस्त मौके का दरवाजा खोल दिया। देखिए, कैंटीन में आलू के वेफर्स खूब बिकते थे, लेकिन जो सप्लायर्स थे ना, वो सिरदर्द बन गए थे। कभी टाइम पर डिलीवरी नहीं, तो कभी क्वालिटी एकदम खराब। 1, 2, 3 सप्लायर बदले, लेकिन नतीजा वही। ये परेशानी अब एक अवसर में बदल रही थी। और यहीं पर उनकी दूसरी फिलॉसफी काम आई। चिंता नहीं, चिंतन करना। चंदू भाई का मानना था कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। तो उन्होंने चिंता करने की बजाय सोचना शुरू किया। और जब उन्होंने इस पे सोचा, चिंतन किया, तो एक बहुत सीधा सा सवाल मन में आया कि भाई, अगर कोई और भरोसेमंद तरीके से वेफर्स नहीं दे सकता तो हम खुद ही क्यों ना बना लें। अब सोचिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, बस एक आइडिया था और उसे हकीकत में बदलने का जुनून। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं थे। ये उनका तीसरा बड़ा सबक है। ज्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। उनका मानना था कि ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर मौके गवा देते हैं। जब कोई मौका दिखे तो बस उसमें कूद पड़ो। और बस उन्होंने यही किया। साल था 1982। अपने घर के आंगन में सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर काम शुरू कर दिया। शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें आईं, कभी आलू जल गए, कभी खराब हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब देखिए, जब बिजनेस बढ़ता है तो परिवार में अक्सर अनबन होती है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही कमाल का रास्ता निकाला। उनका कहना था कि महाभारत में मेरा मेरा करने से सब कुछ खत्म हो गया, जबकि रामायण में तेरा तेरा करने से सबकी जीत हुई। इसी एक सोच ने पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखा। अच्छा, अब आते हैं उन सिद्धांतों पर जिन्होंने बालाजी वेफर्स को इतना बड़ा बनाया कि उसने पेप्सिको जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को भी टक्कर दे दी। ये उनकी चौथी और शायद सबसे दमदार सोच है कि सेल्स का मतलब धकेलना नहीं, सेवा करना है। वो मानते थे कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो कस्टमर खुद चलकर आएगा। उन्हें कभी अपने डीलरों को जबरदस्ती माल नहीं बेचना पड़ा। डिमांड ही इतनी थी कि बस सप्लाई पूरी करनी होती थी। मतलब उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां हर कोई खुश हो, किसान, कर्मचारी, डीलर और जाहिर है कस्टमर।
इसी भरोसे ने उन्हें इतना मजबूत बनाया, यहाँ तक कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी ने उन्हें खरीदने के लिए करोड़ों का ऑफर दिया तो उन्होंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनके ग्राहकों के लिए दाम बढ़ जाएंगे। तो इस पूरी कमाल की यात्रा का सार क्या है, उनकी विरासत क्या है और कौन से सबक हैं जो हम सब उनके इस सफर से सीख सकते हैं? अगर हम उनके पूरे सफर का निचोड़ निकालें तो ये 5 बातें सामने आती हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें बहुत गहरी समझ छिपी है। और सबसे खास बात, उन्होंने बिजनेस के हर छोटे बड़े काम को खुद सीखा, जिससे आज उन्हें हर चीज की जबरदस्त समझ है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज के जमाने में जहां हर कोई जल्दी में है, फटाफट सब कुछ पाना चाहता है, क्या बालाजी वेफर्स की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि धैर्य, एकता और सेवा की नींव पर खड़ा किया गया कारोबार ही सबसे मजबूत होता है? शायद धीमी और स्थिर चाल ही असल में दौड़ जिताती है।